अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है प्राइस इफ़ेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्राइस इफ़ेक्ट को डीकम्पोज किया था नॉर्मल गुड के केस में, जबकि नॉर्मल कमोडिटी की प्राइस कम हो रही थी। आज हम उसी तरह जो है इन्फीरियर गुड के केस को जो है वो देख रहे होंगे और इसकी प्राइस को डीकम्पोज कर रहे होंगे इनकम इफ़ेक्ट के अंदर और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने लास्ट उसमें देखा टॉपिक के अंदर कि थ्योरेटिकली आपको बताना पड़ेगा कि इसमें प्राइस इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या है और इसके अंदर जो इनकम इफ़ेक्ट है वो क्या है। आप तीनों को थ्योरेटिकली पहले एक्सप्लेन कर देंगे। अब प्राइस इफ़ेक्ट सिंपल है कि इन्फीरियर गुड जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी कमोडिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी या विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट इन्फीरियर या घटिया नहीं होती। हम जब भी इन्फीरियर कमोडिटी की बात करते हैं तो इन्फीरियर कमोडिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ कि जो आपकी इनकम के लिहाज से जिसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो या इनकम के लिहाज से वो चीज़ जो है वो इन्फीरियर आ रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें यह है कि इसका जो प्राइस इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे नॉर्मल कमोडिटी का होता है, लेकिन जो मेन इन दोनों का डिफरेंस आता है वो आता है जब हम डीकम्पोज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इनकम इफ़ेक्ट का डिफरेंस आ रहा होता है। तो प्राइस इफ़ेक्ट के अंदर आपने यही बताना है कि जब भी हम किसी इन्फीरियर कमोडिटी की कीमत को कम करेंगे तो हमारा कंज्यूमर उस चीज़ की डिमांड में इजाफा कर देगा, यानी प्राइस इफ़ेक्ट इसका नॉर्मल कमोडिटी की तरह ही होगा, नेगेटिव ही इसका जो है ना वो रहेगा रिलेशनशिप प्राइस और उसकी डिमांड का। इसके बाद अगर हम इसको देखें कि सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट भी इसका सेम है उसी तरह से जैसे नॉर्मल कमोडिटी में था, यानी हर जो आपके पास समझ लें सस्ती चीज़ होती है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा ख़रीदी जाती है। तो जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है उसके अंदर यही है कि अगर हम एक्स कमोडिटी जो है उसको इन्फीरियर लेके चल रहे हैं और उसकी कीमत को कम करके हम प्राइस इफ़ेक्ट देख के उसको डीकम्पोज करेंगे तो एक्स जब वाई के मुकाबले में निस्बतन सस्ती हो जाएगी तो हमारा कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को ख़रीदना शुरू कर देगा ज़्यादा मकदार में और वो वाई को छोड़ना शुरू कर देगा। अगर एक्स और वाई आपस में सब्स्टिट्यूट हैं तो वो एक्स को वाई का सब्स्टिट्यूट बना के चलेगा। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है आपका प्राइस फॉल के केस में वो उसी तरह से होगा जैसे हमने पहले कहा कि जब भी आपकी प्राइस कम हो रही होगी, ठीक है, तो वो चीज़ निस्बतन सस्ती हो रही है तो उसकी वजह से जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट आएगा उसकी वजह से वो क्या करेगा कि अपनी डिमांड में उस कमोडिटी में इजाफा कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो उसका इनकम इफ़ेक्ट है। अब इनकम इफ़ेक्ट के अंदर क्या होगा कि वो क्योंकि घटिया चीज़ है या इन्फीरियर कमोडिटी है तो या इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव आएगा। जब कीमत कम होती है तो जो उसकी रियल परचेजिंग पावर है हमारे कंज्यूमर की वो इंक्रीज़ कर जाती है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो जाता है। अब क़ुव्वत ख़रीद में जो आपके पास इजाफा हुआ है उसकी वजह से वो शख्स अपने आप को अमीर समझेगा और वो इसी तरह से इसको लेगा कि जैसी उसकी इनकम जो है वो बढ़ चुकी है। तो उसकी वजह से जो इन्फीरियर कमोडिटी है उसको हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे इनकम में इजाफा होता है तो इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड कम होती चली जाती है। ठीक है, यानी वो ये समझ रहा है कि उसकी इनकम के अंदर इजाफा हो रहा है, इस वजह से वो जो डिमांड है इन्फीरियर कमोडिटी को उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी इसका नेगेटिव जो है वो अफेक्ट आएगा। इनकम बढ़ रही होगी रियल सेंस में और उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। अब इस चीज़ को अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो ये मेरे पास फिगर 23 बनी हुई है बुक के अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है देखें, सबसे पहले हमारा जो कंज्यूमर है वो बजट लाइन ए पे मौजूद है। ठीक है, अब ए पे उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E1 है और इस E1 पे वो एक्स की ख़ास मकदार x1 जो है वो परचेज़ कर रहा है। ठीक है, वाई की भी वो कोई ख़ास मकदार परचेज़ कर रहा होगा क्योंकि अभी हम सिर्फ एक्स के प्राइस इफ़ेक्ट को डीकम्पोज करने जा रहे हैं, इसलिए हमारा फोकस सिर्फ एक्स के ऊपर है। तो यहाँ पर एक IC जो है वो टेंजेंट है IC1 E1 पॉइंट पे और हमारे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की तमाम शराइत यहाँ पे पूरी हो रही है। IC बजट लाइन के साथ टेंजेंट है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन है और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज़ हैं वो परचेज़ की जा रही हैं। अब ये हुआ कि हमने एक्स की कीमत में कमी कर दी। अब जब हमने एक्स की कीमत को कम किया है
तो उसकी वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो राइट साइड पे बाहर की तरफ रोटेट कर गई, यानी ये ए से यहाँ पर ये ए बी बन चुकी है। ठीक है, अब इस रोटेशन की बात क्या हुआ कि अब हमारा कंज्यूमर जो है वो डिसीजन लेगा कि उसने एक्स की कीमत कम होने के बाद इसकी डिमांड में कितना इजाफा करना है। तो उसने जो डिसीजन लिया वो यहाँ पे आ गया, यानी E3 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, अब इस E3 पॉइंट जो है उसके ऊपर आने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो डिमांड है वो X3 पॉइंट पे, यहाँ पर X3 क्वांटिटी जो है वो उसको परचेज़ करने का सोच रहे हैं। अब वो E1 से जो E3 तक की मूवमेंट है ये हमारा टोटल प्राइस इफेक्ट है, यानी प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारा कंज्यूमर E1 से मूव करके कहाँ पे चला गया, E3 पे। अब अगर हम इसको डीकम्पोज करें तो क्या होगा, सेम लास्ट डायग्राम की तरह हमें ये करना है कि ये जो प्राइस के कम होने के बाद नई बजट लाइन बनी है ए बी, इस बजट लाइन के पैरेलल एक लाइन हम वापस लाएंगे अपने पुराने आईसी पे, और वो लाइन हमारे आईसी को एक पॉइंट पे टेंजेंट करेगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमने इस डायग्राम के अंदर जो पैरेलल लाइन बनाई है वो ये है सी सी जो है ये एग्जैक्टली पैरेलल है आपकी ए बी से, और जब हम इसको बनाते हैं तो ये देखें E2 पॉइंट पे उसने हमारे पुराने आईसी को एक पॉइंट पे टेंजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब एक आईसी के ऊपर जो मूवमेंट है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, और एक बजट लाइन से दूसरी बजट लाइन तक की जो मूवमेंट है वो हमारा इनकम इफेक्ट होगा। सही है, तो यहाँ से क्या होगा कि E1 से E2 पे जो हम गए हैं ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से देखिए डिमांड में इजाफा हो रहा है, आप X1 से मूव करके जा रहे हैं बेसिकली X2 की तरफ। सही है, यानी आपका जो कंज्यूमर है वो X1 से उठा और X2 की तरफ चला गया, उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कि X निस्बतन सस्ती कमोडिटी बन चुकी है, सस्ती है, तो इस वजह से उसने Y की जगह उसको रिप्लेस कर दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसने X की डिमांड में इजाफा कर दिया। अब इनकम इफेक्ट ने क्या किया, इनकम इफेक्ट ने क्योंकि नेगेटिव होना है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, तो हम E2 से E3 की तरफ यानी X2 से X3 की तरफ वापस आएंगे, हम अपनी डिमांड में कमी करेंगे। अब डिमांड में कमी क्यों हो रही है कि जब उस शख्स ने इनकम में अपनी इजाफा देखा, रियल इनकम उसकी इंक्रीज़ की, उसकी परचेजिंग पावर में इजाफा हुआ, तो उसने इस परचेजिंग पावर में इजाफे को ये समझा कि वो अमीर होता जा रहा है, उसकी इनकम में इजाफा होता जा रहा है, तो इन्फीरियर कमोडिटी को उसने कम ख़रीदा, इसलिए वो इनकम इफेक्ट जो है यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, नेगेटिव नज़र आ रहा है कि प्राइस तो इनके वो हो गई कम और उसकी वजह से परचेजिंग पावर बढ़ी और उस शख्स ने इन्फीरियर कमोडिटी की डिमांड कम कर दी और हमारा कंज्यूमर E2 पॉइंट से E3 की तरफ या कमोडिटी X2 से X3 की तरफ वापस चली गई।